मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अगर आप जिस तरह देखें कि उसके आगे हम वाल्मीकि अगर ना लगाएं तो वो पहचान अधूरी रह जाएगी, वो समाज अधूरा रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्री प्लान करा गया कि अगर उस बच्ची की, उस 16 साल की बच्ची की जबान काटी जा रही है, गर्दन मरोड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाल्मीकि समाज को, बहुजन समाज को मैसेज था कि तुम जो उड़ने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारे पर ऐसे काटेंगे और तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी बेटियां हैं क्योंकि वो तुम्हारे घर की इज्जत है, तुम्हारी माएँ हैं क्योंकि वो तुम्हारे घर की इज्जत है। तो ये हमारे समाज पर हमला है जो आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा और यूपी के जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं योगी जी द्वारा करा जा रहा है। तो ये हमारे समाज पर, हमारे बहुजन समाज पर डराने की तैयारी है, इनको चुप कराने की तैयारी है, उनको ये कहने की तैयारी है कि भूल जाओ ये संविधान तुम्हारा है, भूल जाओ भीमराव अंबेडकर तुम्हारे, क्योंकि हम संविधान को नहीं मानते। ये सरकार संविधान को नहीं मानती और फाड़े जा रही है और फाड़ेगी। ये आपको डरा रही है। और अगर आप आरएसएस का रूल्स देखें, आरएसएस की नीतियां देखें, आरएसएस का एजेंडा देखें, तो उस एजेंडे में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई उच्च कोटि के लोग बहुजन की लड़कियों को यूज करते हैं, लूटते हैं, पाटते, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। उसका सीधा उदाहरण आप चिन्मयानंद को देख लीजिए, आप सेंगर को देख लीजिए, कुछ सारे वाकयात देख लीजिए, सबको क्लीन चिट मिल गई। आप चाहे वो कानपुर में देख लीजिए, लड़कियों के साथ हुआ, बलात्कार हुआ था, बाल गृह में हुआ था, वो भी सारी की सारी दलित समाज की थी, बड़ी पिछड़े वर्ग की थी। तो इंसाफ यहाँ पर किसी को नहीं मिलता क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है, हम आवाज नहीं उठाते। आपको याद होगा 8 साल पहले ले जाती हूँ, निर्भया कांड हुआ था, पूरा भारत सड़कों पर उतर गया था क्योंकि उस वक्त सेंटर में बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, तो बहुत आराम से प्रदर्शन हुए थे। इवन सारे मीडिया भी सारे के सारे हमारी निर्भया को ही दिखा रहे थे। इस वक्त आप एक चैनल बता दीजिए, सिंगल चैनल बता दीजिए, स्ट्रीम चैनल, जहां पर मनीषा वाल्मीकि को दिखाया जा रहा हो, नहीं दिखा रहे। वहां पर अभी तक रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, कंगना रनौत यही चल रहे हैं। तो इस समाज को बर्बाद करने के लिए ये स्ट्रीम मीडिया आया, इसी समाज को बर्बाद करने के लिए ये जो हमारे ऊपर पंडितों की हुकूमत आई है, ये उच्च कोटि की हुकूमत आई है जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। आपने कंगना की बात करी, मैं यहाँ पे कंगना की बात जरूर करना चाहूंगा। उसने सिर्फ मुझे बोला कि उसने बोला कि मुझे खतरा है, तो उसको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई। और मनीषा लगातार उन दलितों के लिए, उन गुनहगारों के लिए आवाज उठाती रही, लेकिन उसको एक मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर तक उसको बेड नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो मनीषा वाल्मीकि थी, कंगना उच्च कोटि की है। कंगना वही है जिसने महाराष्ट्र को कश्मीर बता दिया तो देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगा, उसने किसानों को आतंकवादी बता दिया, देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगा। वो सब कुछ कर सकती है, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही, जबकि वो अपने साथ अमांडो कमांडो सब लेकर चलती है, उसके बावजूद उसको दिया जा रहा है। क्या कंगना रनौत एक नाचने वाली तवायफ से ज्यादा नहीं है? उसका छज्जा टूटा, पूरे सब लोग बिलबिला के खड़े हो गए कि कंगना का मंदिर तोड़ दिया। और यहाँ पर मनीषा वाल्मीकि को कोई इंसाफ नहीं दिया गया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। यही हाल चिन्मयानंद सेंगर ने करा था कि वो लड़की चिल्लाती रही, भटकती रही, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। उस लड़की को मरवा दिया यूपी सरकार ने, उसके बाप को मरवा दिया, उसके चचा ताऊ को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया, बुआओं को मरवा दिया, मौसियों को मरवा दिया। और आज कुलदीप सिंह सेंगर आराम से फिर रहा है क्लीन चिट लेकर। तो वाल्मीकि समाज पर जुल्म है। और आप ही देखिए इस बच्ची का कितनी उम्र थी, 16 साल के बच्चे कितने होते हैं, 16 साल की लड़की, अरे ख्वाब देखती है लड़कियां, प्लान बुनती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। टीनेजर क्या होता है? ख्वाब देखने वाली उम्र होती है, उसके ख्वाब तो नोचे नोचे आपने गिद्ध की तरह उसकी पूरी बॉडी नोच दी, गर्दन तोड़ दी, जबान काट दी। किस तरह के दरिंदे थे ये? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो टुडे न्यूज पे है, आज तक न्यूज पर सिर्फ उन्हीं के पत्रकारिता एसपी से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि उस लड़की का बलात्कार भी नहीं हुआ है, जबकि उसके माता पिता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वह लड़की बोल रही है जिसकी जीभ काट दी गई है, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। एसपी बोलते हैं ऐसा कोई भी वारदात नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो वही मैं यही तो आपको समझाना चाह रही हूँ कि मनीषा वाल्मीकि इसलिए तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, इन्होंने ना तो उसका मेडिकल चेकअप करा, ना मरने के बाद पोस्टमार्टम करा, और 10 दिन तक वो यूपी में सही थी, मतलब वेंटिलेटर पे थी। दिल्ली आते ही जहां पर फैसिलिटी ज्यादा होती है उसको मार दिया जाता है, कत्ल ही करा गया। सीबीआई इंक्वायरी करिए, कत्ल, फिर पोस्टमार्टम नहीं होता, सीधा सारे के सारे वहां पर मुस्लिम समाज बैठा है, दलित समाज बैठा है, सारा दूसरा समाज बैठा है, और
पीछे से बैकडोर से उसकी डेड बॉडी ले जाते और यूपी की पुलिस ले जाकर उसको बेइज्जत करती है, पता नहीं कहां जाकर जला भून देती है, अंतिम मैं संस्कार आपके तक नहीं करा आपके उसका। आपके यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और उसके परिवार का वीडियो है और उनको जो मनीषा है उस मनीषा को अपने घर तक ले जा रहे थे, एक दो परिवार को बुलाया नहीं बुलाया ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मनीषा को रास्ते में जंगल में जला दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात में शव को नहीं जलाया जाता है। उनकी मां का जो एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूं, आप उसको जरूर देखें। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। ये ऐसा सीन है जो एक माँ को बेटी से मिलन नहीं होने दिया जाता है, जो 9 महीने पेट में रहती है बेटी, उसको उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, उसको आखिरी बार भी नहीं देखने दिया जाता है। तो ये कैसी विडंबना है समाज की, देश की, कि मतलब अगर कुछ न्याय नहीं मिल पा रहा है, एक तरफ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ एक बेटी के अंतिम संस्कार में उसकी माँ तक को उसको नहीं मिलने दिया जाता है, देखने नहीं दिया जाता है, उस परिवार तक को नहीं मिलने दिया जाता है। तो क्या है ये अहमद रिजवी साहब? ये जुल्म है भाई, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम सब एक नहीं है और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं कि डेड बॉडी पीछे से निकाल ली, फ्रंट पे लोग बैठे हुए हैं, फैमिली वाले बैठे हुए हैं, सारे सपोर्टर बैठे हुए हैं और आपने जंगल में ले जाके उस बच्ची को अंतिम यात्रा तक नहीं करने दी, शक्ल नहीं देखने दी, रीति रिवाज नहीं करने दिया और जला भून के बराबर करा। आपने कहा कि हिंदू समाज में रात को जलाया नहीं जाता, तो मुस्लिम समाज में भी नहीं जलाया दफनाया जाता। हमारे यहाँ भी कुछ वक्त है कि रात के 11 बजे के बाद हमारे यहाँ भी नहीं होती, 10-11 बजे हम करके उसके बाद अगले दिन ही होता है। क्या जल्दी थी कि रात को ही जला दिया उसको? क्योंकि सबूत मिटाने थे, आवाज दबानी थी। मैं तमाम आप लोगों से जो मुझे सुनना है, वाल्मीकि समाज के चाहे बहुजन समाज के हैं, मैं अहमद रिजवी और मेरा पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है इस दुख की घड़ी में। हम वो लम्हे नहीं लौटा सकते, हम मनीषा जी आपकी फैमिली को नहीं दे सकते, उस दर्द पे मरहम नहीं रख सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कोई दूसरी मनीषा वाल्मीकि इन दरिंदों की भेंट न चढ़े। हम कोशिश करेंगे और इसके लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आप सब यूनाइटेड हो जाइए, पूरा समाज यूनाइटेड हो जाए, अपने अपने लीडर बनाए और नोच खाएं इन लोगों को जो आपकी बेटियों को नोच रहे हैं। आप खुद इंसाफ करें, हमें फांसी नहीं चाहिए, हमें वैसी ही मौत चाहिए। हम भी उसकी जबान काटेंगे, हम भी उसकी गर्दन तोड़ेंगे, हम भी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, हम भी यही करेंगे। हमें भी वही वाली चाहिए, चौराहे पे ले जाके उसके साथ वो करो, क्योंकि लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि वो ठाकुर समाज के लड़के हैं, उच्च कोटि के लड़के हैं। तो क्या भारत में निचली कास्ट होना, वाल्मीकि होना गुनाह है? आपने कुत्ते बिल्ली बना दिया, हमें कुत्ते बिल्ली बना दिया। गली का कुत्ता हमारे से ज्यादा वैल्यूएबल है कि वो अपनी मर्जी से भौंकता है, अपनी मर्जी से काटता है, अपनी मर्जी से सोता उठता है। क्या हम समाज, हम वाल्मीकि समाज, हम बहुजन समाज, हम मुसलमान समाज पालतू आवारा कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? जो आपने हमारी भारत में दुर्दशा बना रखी है, एक से हम संभल नहीं पाते, दूसरा जुल्म हमारे पे तैयार होता है। अमीन जी, आपने बताया आज 85% होने के बावजूद भी बहुजन समाज के ऊपर ही सबसे बड़ी एट्रोसिटी क्यों? वो इसलिए है भाई कि 85% होता है बहुजन समाज। हम लोग एक नहीं है, हम लोग टके टके पे बिक जाते हैं, टके टके पे बिकते हैं हम। जिस दिन हम टके टके पे बिकना बंद कर देंगे यार, उस दिन हमारी हुकूमत होगी। बिकना बंद कर दो, ये तुम्हें खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम जब तक बिकोगे जब तक तुम्हारे खरीदार आएंगे। जिस दिन तुमने अपनी बोली लगानी बंद कर दी, सारे व्यापारी, सारे आड़ती तुम्हें चले जाएंगे छोड़कर। अपनी कौम को सपोर्ट करो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो। अरे भारत को दो, एक दलित नेता, एक बहुजन समाज का नेता दो। बन सकते हो तुम, क्यों नहीं बन सकते? यूनाइटेड होकर तो देखो, एक होकर तो देखो। ये तुम्हारी कमियों को खरीदते हैं, तुम्हारी गुर्बत को खरीदते हैं, तुम्हारी मजबूरियों को खरीदते हैं। आप देखिए, आप जेएनयू में देखिए, एबीवीपी में कौन गुंडे हैं? सारे के सारे वाल्मीकि समाज के हैं। दिल्ली दंगे में वो सारे के सारे वाल्मीकि समाज के आए, पैसे ले लेकर आए। तो तुम्हारे साथ इतना जुल्म करा जा रहा है वाल्मीकि समाज के, तुम्हें ही यूज करा जा रहा है दलित समाज, बहुजन समाज, और तुम्हारे ही भाइयों को तुम्हारे से ही मरवाया जा रहा है। तीर, त्रिशूल, तलवार तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया इन उच्च कोटि वालों ने, और तुमसे कह दिया मजहब खतरे में है, और इनकी औलादे लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क में पढ़ रही हैं।
तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे 16-16 साल के बच्चे तीर त्रिशूल उठाकर मजहब खतरे में। कौन से मजहब की बात करते हो? एक दलित समाज का बंदा आकर मुझसे कह दे कि वो उच्च कोटि के मंदिर में जाकर घंटा बजाता है, एक बताते। तुम्हारे उल्टे तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देते हैं ये। अमित जी, केरला के अंदर एक बात हुई थी, एक हथनी के बच्चे के पेट में मार दिया गया था, तो उस पर बीजेपी की बहुत तमाम जो नेताएं हैं उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे कि मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत चिंतित हूं, लेकिन एक भारत की बेटी को इस तरीके से रेप कर दिया जाता है, उस पर किसी भी बीजेपी के नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। इस पे क्या कहेंगे आप? तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि बीजेपी की नेता या मेनका गांधी कैसे इनको लेबर पेन होने शुरू हुए थे जब वो हथनी मरी थी, जो इन्होंने ही मारी थी प्री प्लान, ताकि ये मुस्लिम समाज को अटैक कर सके, उसको मार सके। उसके बाद आप ये देखिए कि सारा ये जो हमारी साड़ी उठा उठाकर हमारी नाचती थी, ये स्मृति ईरानी कहाँ मर गई? अब चूड़ियां भेजती थी, पायलें भेजती थी, कहाँ है सब? तो इनको दर्द नहीं आता, हथनी का दर्द आ रहा था, इंसान का दर्द नहीं आता। ये सब चिल्लम चोर हैं, ये सब ऐसे हैं कि ये बेईस औरतें, इनको पैसों से मतलब है। ये आपके समाज के साथ नहीं खड़ी होंगी, मुस्लिम समाज के साथ नहीं खड़ी होंगी। तो अगर ये नहीं खड़ी होंगी, तुम ही अपने समाज को मजबूत कर लो, कम से कम तुम ही यूनाइटेड हो जाओ, तुम ही अपने नेता खुद ढूंढ लो। सारे यूट्यूबर जितने भी मुझे सुनना है, तो आप अपने समाज को प्रमोट क्यों नहीं करते? आप यूट्यूबर हैं, आपको देखिए, आप खुद ही को प्रमोट कर रहे हैं, आप खुद ही उच्च कोटि के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके समाज में भी तो सोशल एक्टिविस्ट है, लीडर है, उनकी वीडियो क्यों नहीं लगाते? उनकी लगाइए, उनको बनाइए हीरो और उनको प्रमोट करिए, ताकि भारत को एक अच्छा मजबूत बहुजन नेता मिले, वो आपकी फिक्र करे, आपकी परवाह करे, ना कि आप इस तरह कटते रहे। अगर आप इस तरह 3 तेरा बांट रहेंगे तो फिर आप सब इंतजार करिए, आज उसकी कल तुम्हारी बारी है, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि ये गिद्ध, ये जानवर, ये नरभक्षी आदि हो गए तुम्हारी बेटियों को लूटने के, ये आदि हो गए इन पे जुल्म करने के। ये इंसान नहीं है, ये नरभक्षी दरिंदे हैं जो खून पीने के लिए उतरे हैं तुम्हारी बेटियों का, तुम्हारी माओ का, तुम्हारी बहनों का। और तुम कब तक चुप रहोगे? अब नहीं बोले तो कभी बोलने लायक नहीं बचोगे, कभी नहीं बचोगे। इस स्ट्रीम मीडिया की वजह से, इस सरकार की वजह से, क्योंकि तुम लोग एक नहीं हो। तुम क्या करते? पोस्ट शेयर कर दी, ये कर दी, आवाज कोई नहीं उठाता। तो कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको डराया जा रहा है कि यूएपी लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे। तो हर घर से अगर आवाज उठेगी तो कितनों को जेल में डालेंगे ये? आप बहुजन समाज कम से कम 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोग जागो। मुसलमान समाज कम से कम 35 करोड़ है, तो जागो, एक हो जाओ। सरदार समाज को मिलाओ अपने साथ, ओबीसी समाज को मिलाओ अपने साथ, आदिवासी समाज को मिलाओ, और फिर दिखाओ कि 95 करोड़ की पावर क्या होती है। उखाड़ फेंको इस जुल्म को। आज जमीन से लेके अर्श तक पहुंची है महिला, फिर भी इतनी कमजोर क्यों? किसने बनाया इतना कमजोर? जबकि फूलन देवी थी अकेली, उन्होंने युद्ध करा, तो फिर महिला कमजोर कहां पर है जो अपना बदला नहीं ले पाती? आप ये देखिए ना कि 16 के बाद, सन 14 के बाद जो भारत है वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। रेप रेशो हर जगह। निर्भया कांड जब हुआ था तब यहाँ पर कांग्रेस थी, सब मीडिया ने कवर करा था, पूरा भारत सड़कों पर आया था। आज आप देखिए, मैं भी गई थी, यूपी भवन जा रही थी, रास्ते से लौट कर आ रही हूँ। ये हमें सिंगल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है। भाई पहला जमाना था जब इंसान गलत काम करता था तो डरता था कि मेरे साथ गलत होगा। आज उल्टा हो गया जनाब, आज जो सही काम करता है वो डरता है कि मेरे साथ ही क्या करेगी सरकार, मुझे जेल में डाल देगी, कौन कौन से झूठे मुकदमों में फंसाएगी। और मेरी पोस्ट के नीचे लिखते हैं, ये बड़ी बोल रही है, इस पे यूएपीए लगाओ, इस पे एनएसए लगाओ, इसको वो बना दो, निर्भया बना दो। यानी ये खुद बताना चाह रहे हैं कि ये यूएपीए भी दादागिरी से फर्जी लगाते हैं, एनएसए भी फर्जी लगाते हैं, और निर्भया भी इन्होंने ही बनाया था, जो निर्भया की धमकी देते हैं। तो इनको आदत है लूटने की। तो इस वक्त सारी दुनिया की औरतें तरक्की कर रही, सिर्फ भारत की औरतों को दबाया जा रहा है जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई है। या यूपी के जो प्रधानमंत्री समझते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पे ठोकतंत्र कर दिया है। कोई भी उसको ठोक दो, ना वहां पर औरत सेफ है, ना वहां पर बेटा सेफ है, ना वहां पर मर्द सेफ है, ना वहां पर बुढ़ा सेफ है, ना वहां पर मीडिया सेफ है। तो सेफ कौन है वहां पर? सब मारे जा रहे हैं, मीडिया कर्मी मारे जा रहे हैं, घरों में घुस घुस के मार रहे हैं। और फिर स्पेशल फोर्स बनाकर बैठ गए आपके जो योगी साहब है, कि स्पेशल फोर्स का भी ये बना रहे हैं ताकि आपकी आवाज को दबाया जा सके, बिना वारंट के किसी को भी उठा ले, किसी दलित को उठा ले, किसी मुसलमान को उठा ले, उसका एनकाउंटर कर दे। या एनकाउंटर नहीं करें तो उसकी जमीन देके क्या भाई, जमीन हमें दे, अपनी प्लाट हमें दे, दुकान हमें दे, खेत हमें दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे।
इस तरह ही सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। तो ये हमारे संविधान को फाड़ा जा रहा है, नहीं फाड़ने देंगे। भीमराव अंबेडकर का संविधान है ये हमारा संविधान है, मर जाएंगे अपने संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। हमने शाहीन बाग भी इसीलिए बिठाया था कि बात संविधान की थी, हमारा संविधान खतरे में था और आज भी संविधान खतरे में है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज खतरे में है। तो क्यों भूल जाते हो भीमराव अंबेडकर तुम्हारे लीडर थे, क्यों भूल जाते हो? और तुम अपने आप को हिंदू मत मानो मेरे भाइयों, तुम हिंदू नहीं हो, तुम नहीं हो हिंदू, आप बौद्ध बन जाइए। आप ही के लीडर हैं भानु प्रताप साहब, आप तो जानते होंगे वो कितनी बार तुमसे कह चुके हैं कि भाइयों बौद्ध बन जाओ। और हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जब इतना जुल्म हुआ था, इतना करने पे भी, संविधान लिखने पे भी उनको इज्जत नहीं मिलती थी, फाइनली उन्होंने बौद्ध मजहब कबूला था, नहीं कबूला था? तो आप सबको भी बौद्ध मजहब कबूलना चाहिए या ईसाई बन जाओ। नहीं हो तुम हिंदू, ये लोग तुम्हें हिंदू उसी वक्त मानते हैं, सारे बीजेपी वाले, सारे उच्च कोटि वाले। जब इलेक्शन होता है 5 साल तुम बिल्कुल इनके नजर में कुत्ते होते हो, जानवर होते हो, और जैसे ही इलेक्शन होने वाला होता है ये तुम्हें हिंदू बनाकर वोट बैंक की राजनीति करते। तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, और कीड़े मकोड़ों की तरह तुम बर्बाद करे जा रहे हो। आपने देखा यूपी की पुलिस हुंडी पुलिस है, ये हुंडी पुलिस है, ये उनसे ही सही रहते हैं विकास दुबे जैसे से, कि जो जिनका ये एनकाउंटर करने जाते हैं और अपना एनकाउंटर करवा लेते हैं। यूपी में बिल्कुल भी पुलिस वालों का रोल अच्छा नहीं है, ना दिल्ली में बल्कि भारत में ही नहीं है। ये वर्दी वाले गुंडे बन चुके हैं, ये हुकूमत की चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस संविधान की कसम खाकर आते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, उल्टा ये जनता को बर्बाद कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। ये सिर्फ ऊपर वालों की मदद कर रहे हैं। तो क्या होगा? ज्यादा हम सब सड़कों पर उतरेंगे, हमें उम्मीद है हम इंसाफ लेंगे। कब तक नहीं देंगे आप इंसाफ? चलिए आपने डेड बॉडी जला दी, आपने उसके घर वालों को डांट दिया, धमका दिया, ऊपर भी एक अदालत बैठी हुई है। और मैं आप सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, आप सब लोग तो जानते हैं वो लड़के कहाँ रहते हैं, कहाँ तक छुपाओगे? कभी तो आएंगे उनको। अगर हम अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, या पुलिस वाले हमें इंसाफ नहीं देने देते, तो पब्लिक खुद इंसाफ करे, अब खुद इंसाफ करे। तो इनके, हमारे स्ट्रीम मीडिया के मुजरे और हमारी जो ये पूरी वर्दी वाली हुंडी पुलिस है, इनका जो प्रोटेक्शन है वो कंगना तवायफ के लिए है कि कंगना जैसी बाजारू औरतों को प्रोटेक्शन देंगे, उसको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी देंगे, उसके अंगना में नाचेंगे, वो इनके अंगना में नाचेगी, ये इनके अंगना में नाचेंगे। तो हमारी बेटियां, हमारी जिम्मेदारी, हमारा संविधान हमारी जिम्मेदारी, हमारा भारत हमारी जिम्मेदारी है। और हम कितने हैं? हम 95 करोड़ हैं। तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, इनके नाक में नकेल डालनी पड़ेगी कि हमने तुम्हें पार्लियामेंट में भेजा था। जब 137 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, तब हमने तुम्हें चुनकर भेजा था। तुम हमारे नौकर हो, आका समझने की भूल मत करो। तुम जरा से टेढ़े होकर खींच लाएंगे हम तुम्हें पार्लियामेंट से। तो इनको मजा चखाइए, बिहार में इलेक्शन है, इनको मजा चखाइए, यूपी में इलेक्शन है, इनको मजा चखाइए मेरे भाई और बहनों, बंगाल में इलेक्शन है, क्योंकि ये हमारे नौकर हैं। हमने वोट की पावर से इनको चुना था, और वोट की पावर हमें हमारे संविधान ने दी, और वो संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, जो आपके पूर्वज थे, मेरे बहुजन समाज के पूर्वज थे। और आज पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है, मेरे बहुजन भाइयों और बहनों आपके साथ है। आप हाथ मिलाकर तो देखो, आप यूनाइटेड होकर तो देखो, देखो हम इनकी कैसी ऐसी की तैसी मारते हैं। एक बार आओ तो सही, यकीन करो तो सही। और भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम समाज ने करा था। जब वो स्कूल खोल रहे थे या वो तहरीकें चला रहे थे, तब मुसलमान समाज उनके आगे आया था। जी, असदुद्दीन ओवैसी भी अपने फेसबुक ट्विटर माध्यम से आए थे, मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने भी काफी गुस्सा जताया है इस वारदात को लेके, इस बात को लेकर। तो क्या माना जाए कि मुस्लिम समाज आज कहां पर दलित समाजों के साथ में खड़ा हुआ है? मुस्लिम समाज तो हमेशा से ही दलित समाज के साथ था, लेकिन ये जो सारे उच्च कोटि के लोग हैं, RSS वाले हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं और उल्टा सीधा पैसा डाल के, पैसा देके ये कहते हैं कि नहीं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमान कभी दलित का दुश्मन नहीं रहा, कभी भी नहीं था, चाहे वो भीमराव अंबेडकर के जमाने में से था, कैसे भी था। क्योंकि आप मुस्लिम समाज को स्टडी करके देख लीजिए, हमारे यहाँ छुआछात का कोई रूल नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि तू ये है तू ये है। हमारे यहाँ आप मस्जिद में जाकर देख लीजिए, अगर मस्जिद के बाहर बैठा हुआ फकीर भीख मांग रहा है तो वो हमारी सफ में हमारे बराबर में नमाज पढ़ता है। मैं ये वैसे नहीं करिए, आप जाकर देख लीजिए, हमारी मस्जिदें एक होती हैं, सब चले जाते हैं, हमारे यहाँ छुआछात नहीं होता। तो ये आपको बंटवारा है कि मुसलमान समाज तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमान समाज आज तक बहुजनों का दुश्मन था ही नहीं। वो भीमराव अंबेडकर की भी इज्जत करता था, उनको भी सपोर्ट करता था, और आज भी दलितों की इज्जत करता है और सपोर्ट करता है। मैं अहमद रिजवी 11 महीने से मेरे इंटरव्यू देख लीजिए, मुस्लिम समाज के चैनल पे नहीं मिलेंगे आपको, टोटल के टोटल बहुजन समाज के चैनलों पे मैं इंटरव्यू देती हूँ। मैं अपने बहुजन समाज को साथ लेकर चलती हूँ।
मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ। और चंद्रशेखर आजाद ने मुझे कॉल करा था जब उन्होंने भारत बंद की कॉल करा था, तो 16 फरवरी थी शायद गालिबन, मैं भागी गई थी, इतनी पीछे थी, भागी गई थी चंद्रशेखर जी के पास, जब शबिस्ता खान भी आई थी। तो हम हमेशा से उनके साथ हैं। तो ये लोग फूट डलवाते हैं पैसे देके कि मुस्लिम समाज तुम्हारा दुश्मन है। तो बहुजन समाज से मैं हाथ जोड़कर कहूंगी कि पूरा मुसलमान समाज आपके साथ है, ऐमन रिजवी आपके साथ है, और मैं अपने समाज की आवाज हूं, मैं आपकी आवाज हूं। मैं मुसलमान मुझे मत समझिए, आप ये समझिए ऐमन रिजवी भारतीय है, इसलिए वो आपकी बहन है, हर बहुजन की बहन है, हर भारतीय की बहन है, हर दलित की बहन है, हर मुसलमान की बहन है, सरदार सिख सबकी बहन हूं, क्योंकि मैं आपकी बेटी और इस संविधान की बचाने की बात करती हूँ जी। तो भाई स्टेटमेंट कौन देगा? जिन्होंने मरवाए वो स्टेटमेंट देंगे आपको। इन्हीं की वजह से मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पूरा प्री प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। वो दलित समाज को डराना चाहते हैं, इतनी बुरी तरह डराना चाहते हैं, इसीलिए इतनी बर्बरता से रेप करा जा रहा है कि जबान काट दी, गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या है ये तरीका? ये बर्बरता इसीलिए कर रहे हैं, करवाई जा रही है। ऊपर से इनको ऑर्डर है कि दलित समाज पे इतना जुल्म करो ताकि ये स्टैंड ना हो सके। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग है। तो जो काम हुकूमत की मर्जी से होता है तो वो हुकूमत उसके लिए आपको स्टेटमेंट देगी, बयान देगी। तो ये हुकूमत की मर्जी से हुआ है, ये हुकूमत के संरक्षण में हुआ, ये पुलिस की पूरी मालूमात में हुआ है, करवाया गया है। तो ये आपके आगे नहीं आएंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। और लानत है ऐसी हुकूमतों पर जो हमारे साथ नहीं खड़ी, क्योंकि बेटियां सबकी साझा होती हैं। बेटियां ना हिंदू होती हैं, ना मुसलमान होती है, ना सरदार होती है, ना दलित होती है, ना आदिवासियां होती है। बेटियां होती हैं। मेरी बेटी, आपकी बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, वो बेटी होती है। और जो बेटी होती है, अगर मैं भारत की हूं तो भारत की बेटी है। लानत है अगर कोई सिंगल आवाज उसके लिए ना उठे। देशद्रोही है वो लोग जो उसके लिए कैंपेन ना चलाएं। उनसे बड़ा देशद्रोह कोई है जो दलित समाज के साथ ना खड़े या बहुजन समाज के साथ ना खड़े हो। उनसे बड़ा देशद्रोही हो ही नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस महकमा हो, आप सब देशद्रोही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।